सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फाइनली आज मैं कितने दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो वेलकमिंग यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं या जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। तो जो भी नए हैं या जो नए लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट और ये चैनल स्पेशली उसी चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर मोस्टली कंटेंट आपको उसी से रिलेटेड मिला करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट व्लॉग की। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग चाय के साथ। बारिश का मौसम है तो बारिश शुरू हो चुकी है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो यहाँ बारिश को एंजॉय करते हुए, मॉर्निंग टी एंजॉय करते हुए मैंने पढ़ाई शुरू करी। यहाँ पर मैं अपना ऑप्शनल कवर कर रही हूँ। तो जो भी लोग हैं जिनको नहीं पता, मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी और उसी के नोट्स यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरे को वैसे ना ऑप्शनल में मुझे मेरे ऑप्शनल को चूज़ करने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पहले मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर था। तो पहले मुझे लगा शायद मैं कर लूँगी बिकॉज़ आई एम गुड एट हिंदी। बट स्कूलिंग टाइम में गुड होना हिंदी में, और बाद में आपको एक यूपीएससी लेवल पे अगर तैयारी करनी है तो हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्चुअली, अगर आपको पेपर क्रैक लाइक ऑप्शनल अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है। तो वो चीज़ मेरी नहीं हो पाई, तो आई जस्ट ड्रॉप्ड दैट प्लान। फिर मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल अपना चूज़ किया बिकॉज आई एम अ बिट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। हालांकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल मैंने वो ऑप्ट किया। मैंने कुछ दिन पढ़ के देखा, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स थे बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि मेरे नहीं हो पाए बिकॉज आई एम नॉट अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, यू नो। तो एग्रीकल्चर भी बिकॉज़ वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बायो से रिलेटेड टर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली वो मेरा नहीं हो पाता, तो मैंने उसको भी स्किप करा। देन फाइनली मैं साइकोलॉजी पर आई बिकॉज़ इसमें मेरा बैकग्राउंड भी ठीक है। मैंने इसका सिलेबस गो थ्रू किया, मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा। सिलेबस लिमिटेड है और साथ में मैंने क्लास 11th एंड क्लास 12th में भी साइकोलॉजी पढ़ा था। देन मेरा कुछ टीचिंग बैकग्राउंड भी है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लाइक इससे रिलेटेड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, यू नो, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। तो एक इजीनेस हो गई मेरे लिए इस ऑप्शनल को चूज़ करना। तो आई वाज लाइक कि काश मुझे ये ऑप्शनल पहले मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देती तो शायद आज मेरा बहुत अच्छे से ये कवर अप हो जाता। बट स्टिल आई मैनेज फॉर 2025। तो वैसे ही मैंने 2024 में अटैम्प्ट दिया था, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था, और जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। तो खैर जो भी है, तैयारी मेरी ठीक ठाक थी। बट आई डोंट नो, प्रीलिम्स इजी भी आया था, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू मैनेज, लाइक आई वाज नॉट एबल टू मैनेज, यू नो, क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम एनीवेज। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर तो क्या ही, अभी लाइक वी आर हैविंग ओनली 8-9 मंथ्स। तो अभी तो लाइक मेंस की तैयारी कंटिन्यू चल रही है फ़िलहाल, आंसर राइटिंग एंड ऑल। देन प्री के लिए दोबारा वापस फोकस बना के रखेंगे जनवरी से। देन यहाँ पे मेरा ऑप्शनल के नोट्स वगैरह रेडी हो गए थे। मैंने पूरा तो शूट नहीं किया, बट जो भी मैं कर पाई वो मैंने किया। देन फाइनली मैं योगा करने के लिए बैठ चुकी थी बिकॉज़ वो थोड़ा सा एक ठीक रहता है, आपकी बॉडी फिज़िकल और मेंटली आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको फ़िट रहना ही पड़ेगा, चाहे आप वर्कआउट करो, योगा करो, कुछ भी जो भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। तो जो कि मैं कर रही हूँ। कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है 3-4 दिन के लिए, बट स्टिल आई मैनेज एट माई बेस्ट सो दैट मुझे पढ़ाई में कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस या यू नो मेंटली मुझे कुछ भी फेस करना ना पड़े। बिकॉज़ कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, बहुत यू नो, बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो इन सभी इमोशंस को मैनेज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो और कोशिश कीजिए कि फ्री टाइम है आपके पास या कुछ भी है तो आप थोड़ा बाहर जाओ। आपके आसपास पार्क है, कोई ग्राउंड है, कोई बच्चे गांव में रहते हैं तो उनके खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे थोड़ी खुली एरिया में जाइए, वहाँ पर अपना टाइम बिताइए अकेले में। बट प्लीज़ ट्राई कीजिए कि फ़ोन वगैरह स्किप कर दीजिए। फ़ोन ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर जितना आप रहेंगे उतनी प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज़ पढ़ाई के टाइम भी स्क्रीन रहती है, देन भी स्क्रीन। और यहाँ पर मैंने अपना नया आईपैड मंगाया था, तो उसी की मैं
उसको मैं अनपैक कर रही थी। तो ये iPad Air 5 है और काफ़ी टाइम बाद मैंने एक फाइनली iPad लिया। मेरे पास एक टैबलेट है बट वो थोड़ा सा ना पुराना हो गया, मतलब उसमें ठीक से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से फिर मैंने ये नया ऑर्डर किया और मेरा मन था कि मैं एक iPad परचेज़ करूँ, तो मैंने किया था। दैन यहाँ पूजा वगैरह करके लंच थोड़ा सा मम्मी के साथ मैंने हेल्प करी लंच बनवाने में। यहाँ रोटी वगैरह प्रिपेयर हो रही थी, सब्जियाँ काट के मैंने रख दी थी और वेजिटेबल कटिंग कई बार मैं कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो आप हर टाइम जो पढ़ाई करते हो उससे आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और एक माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। इनफैक्ट किचन में कुछ मतलब मेरा है कि मैं कुकिंग थोड़ी सी मुझे पसंद है, तो मैं कुछ टाइम अपना किचन में स्पेंड करना पसंद करती हूँ पढ़ाई के अलावा। तो सबका अपना अपना हो सकता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ है। मेरा है कि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ, आई लव डूइंग दिस। देन यहाँ पे भैया आ गए थे, कुछ प्लांट्स मैंने मंगवाए थे इनसे, तो ये वही लगा रहे थे। मेरे गमले कुछ खाली हो गए थे, मैं उसमें लगवा रही थी। और येस, कुकिंग के अलावा मुझे सेकेंड चीज़ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, अगर मैं अपना कहीं टाइम बिताना पसंद करती हूँ, वो है गार्डनिंग। ठीक है, प्लांट्स वगैरह की देख रेख करना, कुछ जो भी है, आई लव डूइंग गार्डनिंग एज़ वेल। तो मैं वही सब करवा रही थी। मतलब मुझे ना एक हील मिलता है इससे। अगर मैं कभी बहुत सैड या बहुत लोनली फील करती हूँ या डिप्रेस्ड फील करती हूँ, तो आई जस्ट लव डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़। इधर आई डू पेंटिंग और आई डू गार्डनिंग या फिर आई स्पेंड टाइम इन किचन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग भी कर सकते हैं अडॉप्ट। बच्चे करते हैं कि वो फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, रील्स वगैरह आजकल स्क्रॉल बहुत ज़्यादा, तो वो मत कीजिए। वो कभी कभी मैं भी गलती कर बैठती हूँ, बट प्लीज़ अवॉइड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपको ही और ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। तो फिर यहाँ पर मेरी जो मैगज़ीन थी वो मुझे रिसीव हुई थी, उसी को मैं देख रही थी फाइनली। सबसे पहले तो मैं अपनी ये मैसी टेबल ठीक करूँगी, बिकॉज़ मेरी पता नहीं, मुझे ना ये कुछ दिक्कत है कि जब तक मेरी टेबल जो मेस जब सामान है, मेरी किताबें हैं, अखबार हैं, जो भी है, उनको मैं ठीक से रख ना दूँ, तब तक मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप में से भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि ये आदत सिर्फ मेरी है या आप में से भी और लोगों की भी है। बिकॉज़ आई डोंट नो, अगर मैं मैसी टेबल पर पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो मेरा आधा दिमाग ना वही रहता है कि मेरा सामान ऐसे उल्टा पुल्टा सब पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको ठीक करूँ। तो मैं वही सब कर रही थी। और आज है ना, मेरी नई मैगज़ीन रिसीव हुई थी, प्रतियोगिता दर्पण। मतलब नई तो नहीं, इस मंथ में जो मैगज़ीन आया है, इस मंथ की मुझे रिसीव हुई थी। तो जिसको भी मैगज़ीन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप इस मैगज़ीन को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी मैगज़ीन है, इसमें आपको डाइवर्स कंटेंट मिलता है। अभी मेंस है 2024 का, तो बहुत अच्छे से इसमें कंटेंट है। प्लस इसकी मैगज़ीन के अलावा इनका मेंस बूस्टर भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी अपनी अगली वीडियो में। वो सारा आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें। तो अभी तो खैर मेंस स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कर रहे हैं तैयारी, वो प्लीज़ इसको गो थ्रू करें, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी मैगज़ीन। तो अभी मैं इसमें वही सब देखूंगी इंडेक्स में कि मुझे क्या कवर करना है, क्या मेरा ऑलरेडी हो चुका है। बिकॉज़ कई सारी चीज़ें, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब से कवर हो जाते हैं मेरे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सब कुछ ही मैगज़ीन से कवर करोगे। जो भी आपको करना है वो आप मार्क कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है मैगज़ीन को कवर करने की। देन फाइनली मैं ये सब करने के बाद और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैगज़ीन जो है वो अगर आप रेगुलर हर मंथ पढ़ रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। तो फिर आपको शायद करंट के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप एक रेगुलर हैबिट बना सकते हैं मैगज़ीन को लेकर। देन यहाँ पर मैं अपना डिनर कर रही थी, और डिनर मैं बहुत ही जल्दी कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10-11 बजे तक करती हूँ। तो डिनर मेरा मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाता है, तो मैं वही कर रही थी। 7:30-8 बजे तक अपना डिनर वगैरह करने के बाद फाइनली मैं कुछ फैमिली टाइम देने के बाद, टीवी न्यूज़ सब कुछ करने के बाद, मैं दोबारा ऊपर फ्लोर पर स्टडी रूम में आ गई। कुछ टाइम सोचा 1-1.5-2 घंटे, जितनी एनर्जी है, जितना टाइम है, थोड़ा सा और पढ़ाई में दे दिया जाए। तो इसलिए मैं वापस अपने स्टडी रूम में आई कुछ टाइम और अपना पढ़ाई में लगाने के लिए। तो वही है कि आपके पास जितना टाइम है, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं टाइम सेट करके चलूँ, तो मेरे को जितना है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं सोचती हूँ कि पढ़ाई में अपना टाइम लगाऊँ। तो वही मैं यहाँ कर रही थी। और यहाँ पर कुछ पढ़ाई वगैरह, कुछ रिवीजन वगैरह जो भी मुझे करना था, वो सब करने के बाद
मैं सो गई थी। और तो मेरा बस यही है कि मैं रात को ज़्यादा देर तक नहीं जाग पाती हूँ। तो गाइस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन दबा देना सब्सक्राइब का, सो दैट आपको मेरी नए व्लॉग्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।